लग रहा है आप लोग मुझे गाली दोगे कमेंट में, बट ठीक है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम सीबीएसई को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उसने रिजल्ट निकाल दिया भाई। इतने दिनों से वो रिजल्ट 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 कर रहा था, फाइनली उसने रिजल्ट निकाल दिया। और तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। लैपटॉप पे कर दो सबमिट। पता पता क्या चले कर। डर लगे डर लग रहा है। साइकोलॉजी में दिखाया है। भाई मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी, ये सही में मेरे आंसू निकल गए थे। तो ना, तो यहाँ पर ना चेक करने के मतलब मम्मी को बुलाया मैंने चेक करने के लिए। मैंने बोला मम्मी आप वीडियो बनाना मेरी, तो आपने अभी देखी, तो उन्होंने वीडियो बनाई मेरी। यहाँ पर ना, तो देखा। अब कैलकुलेशन का टाइम ना एक ही फोन था मेरे पास, ये वाला जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ इस वजह से क्या हुआ कि ना मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैं दिखा नहीं पाई। बट आई स्कोर 85% गाइस, 85। यू हेard मी राइट, 85% स्कोर किया है मैंने। मुझे पता है कि कोई वो बड़ी बात नहीं है 85% स्कोर किया, पर मेरे लिए बड़ी बात है भाई। मेरे लिए है, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आ गए। मतलब मैंने क्या सोचा था, मुझे लगा था मेरे, मतलब मुझे लगा था मेरी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में आएगी, 60 से 70 के बीच में आएगी। और आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगी, तो मेरे घर वाले कैसे करेंगे। बट जब वो रिजल्ट आया, तो जब मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर रही थी ना, तो कैलकुलेटर पे, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, सही में तुम्हें 85% आए। और मैं उस टाइम ऐसे तब भी रो रही थी। मम्मी कह रही है और मम्मी कह रही है ठीक है, अच्छा तो है, सही तो है, बढ़िया है। हाँ नहीं, मम्मी को थोड़ी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 90 तक तो क्रॉस कर लूंगी या 90 से ऊपर क्रॉस कर लूंगी। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया, तो वो कह रहा बढ़िया है भाई, साइंस वालों के तो 80 से ऊपर आते हैं, तो उनके लिए बढ़िया ही है। तो वो खुश हो गया। मेरी फैमिली, उससे मैं रिएक्शन बना नहीं पाई, पर ठीक है। वो मुझे खुशी हो रही थी ना। फिर आती तीसरा, जब मैंने अपने फादर को बताया, मैंने अपने पापा को बताया कॉल करके, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे में तो मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि पापा लोगों को आपको पता ही है, डर लगा था मुझे। तो मैं सोच रही थी कि इनको बताऊं, कैसे बताऊं। मैंने मम्मी को बोला आप बता दो, उनके नहीं, अपने मुंह से बता ज्यादा। तो ना मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला बढ़िया है, अच्छे तो है, सही तो है, 85% कम थोड़ा होते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छे मार्क्स है। उन्होंने ऐसे बोला। कह रहे मुझे कल आके रिजल्ट दिखा दियो, क्योंकि मेरे पापा अगले दिन आते हैं। मैंने कहा ओके, मैं आपको दिखा दूंगी। तो फिर वो अगले दिन आए, तो उनको दिखाया। तो दूसरी, अगर मैं इंडिविजुअल के बेसिस पे अपने मार्क्स बताऊं, तो वैसे मुझे बताने लायक है नहीं मेरे इंडिविजुअल के बेसिस पे। बट अगर मैं, क्योंकि देखो, क्योंकि मुझे मेरा फिजिक्स था ना, बहुत गंदा गया था। फिजिक्स से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मेरे पासिंग मार्क्स भी आएंगे। मतलब मैं, अगर मैं, मुझे लगा था अगर मैं पास होंगी भी, तो बॉर्डर लाइन पे पास होंगी और कुछ नहीं। बट मेरे 40 से ऊपर आ गए थ्योरी में, फिजिक्स में, और प्रैक्टिकल में तो मुझे फुल मार्क्स दे रखे थे। तो वो आ गए, तो इस वजह से मेरे बन गए, अच्छे खासे मार्क्स बन गए। और मुझे देख के लगा कि सही में, क्योंकि ना प्री बोर्ड के टाइम ना फिजिक्स में मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। बट मुझे बाद में पता चला कि कभी भी अपने प्री बोर्ड के मार्क्स को ना अपने बोर्ड के मार्क्स से कंपेयर मत करो, कि हम प्री बोर्ड में तो ऐसे करते थे भाई। और दूसरा, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, और मुझे लगा था मेरे 90 से ऊपर आएंगे। बट ठीक है, वो 80 से ऊपर आए, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। मेरे को तो सही लगा। हाँ, मुझे लगा था कि मेरा केमिस्ट्री का ही पेपर सबसे बढ़िया गया था, सबसे बढ़िया मेरा केमिस्ट्री का पेपर गया था। बट अगर वो, ठीक है, उनको उसमें भी मेरे 80 से ऊपर आए, तो मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। एंड सेकंड थिंग, बायोलॉजी में अगर मैं बोलूँ, तो बायोलॉजी का मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। बट तब भी भाई मेरे मार्क्स सही आ गए। मतलब क्योंकि ना हमारा जो बायो का पेपर था ना, जो हमारा सेट 3 था शायद, सेट 2 था, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ वो ट्रिकी क्वेश्चन घुमा घुमा के आए थे। तो पर वो आ गए और हो गया भाई। तो मुझे लगा ठीक है भाई, अब जैसे मार्क्स आए मैंने कर लिया। और फिर, और मेरे एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी आया है। सही सुना आपने, यू हेard राइट। मेरे एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी आया। और मैं इतनी खुश हो रही थी ना, मैं सबको बता रही हूँ। इवन मैं अपने घर में बोल रही थी, मम्मी मेरे एक में तो 100 में से 100 आए हैं, पापा मेरे एक में तो 100 में से 100 आए हैं। तो उन्होंने बोला, और मेरे भाई भी बहुत खुश है कि मेरे एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए हैं। हाँ, तो मैंने साइकोलॉजी, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है भाई, हमारा वो मेन सब्जेक्ट में आता है। तो साइकोलॉजी में मेरे 100 में से 100 आए हैं। और लाइक सही में मेरे किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं। बट वो आ गए, और मैं बहुत खुश हूँ भाई। भाई मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरे 100 में से 100 आ गए। चलो भाई, आ गए आ गए। बाकी अगर आपको जानना है कि मेरे साइकोलॉजी में कैसे 100 में से 100 आए, तो क्या स्ट्रैटेजीज थी, कैसे मैंने पढ़ा था, क्या, तो आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस पे लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी, इस पे शायद आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है। अब देखो,
अब रिजल्ट आ गया, सब रिजल्ट का 2 दिन भी हो गए और ये वीडियो मैं तीसरे दिन पे बना रही हूँ। रिजल्ट खत्म भी हो गया। भाई अब लोग आगे बढ़ गए और जो लोग अभी भी अपने मार्क्स को लेके बैठे हैं ना, भाई आगे बढ़ो। आपके वो मार्क्स डिपेंड भी नहीं करते, भाई आगे तो वो काम भी नहीं आएँगे कहीं। अपने उस मार्क्स को लेके बैठने से क्या हो जाएगा? अब आप डिप्रेशन में जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी ना, तो बस उस मार्क्स को छोड़ो और आगे बढ़ो। अच्छे आएँ तब भी और बुरा आएँ तब भी। क्योंकि आप आगे जाके शायद कुछ और करो, तो वो मार्क्स आपके उस पे ना आए, हाँ? तो प्लीज़ टेंशन मत लो, जैसा गया सब। भाई देखो 80 से ऊपर वाला सिर्फ एप्रिसिएशन डिज़र्व नहीं करता। जो 60 से नीचे वाले लोग भी हैं, उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए भाई, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। वो भी भाई डिज़र्विंग है। तो सबको कांग्रेचुलेशन, जिसके जितने मार्क्स आए हैं भाई, सबने मेहनत की है। और प्लीज टेंशन मत लो भाई, जो जैसा है जैसा था, हो गया हो गया। भाई देखो, लोग आपके रिजल्ट को 1 दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे मुश्किल से, पर भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे। ठीक है? अगर पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स भी भूल जाते हैं, पेरेंट्स 1 हफ्ते में भूल जाते हैं रिजल्ट क्या था। ठीक है? क्योंकि आजकल रिजल्ट किसी की लाइफ नहीं बना रहा, नहीं बनाएगा कि एक सिंगल एग्जाम से आप अपनी लाइफ मतलब वो कर लो, पूरी इमेजिन कर लो, पूरी एनालाइज कर लो, नहीं। बहुत कुछ है लाइफ में आगे, ठीक है? तो आप उस पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी इतना ही था, मेरे को इतना ही बताना था कि मेरे कितने परसेंटेज आए। थोड़ी वीडियो लेट आई है, मुझे पता है, पर ठीक है, जैसा था हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजीज की, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल, बाय।